किसी के पैर बंधे हुए, किसी की कमर बंधी हुई बेजुबान जीवों की, तो वो बेचारे वहाँ तड़प रहे, उनके आंसू आ रहे। मेरे से उनके आंसू नहीं देखे गए। मैडम ने कह दिया आप वन विभाग परिसर में आप मुझे दिखने नहीं चाहिए, यहाँ पर पैर तक नहीं रखोगे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, आप अधिकारी हो, आप कह सकते हो। तो मैं वहाँ से निकल गया। और अगर धरने पर बैठता हूँ तो मेरी काफ़ी टीम तक आ जाएगी और काफ़ी जो लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा मानते हैं, वो सब आएंगे वहाँ धरने पर बैठने के लिए। बाड़मेर के वन विभाग के अंदर हिरणों का मरने का मामला सामने आया। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि हिरणों की वहाँ पर देखभाल भी नहीं की जा रही है। ऐसा आरोप लगा है मुकेश मालिया, जो कि बाड़मेर में पिछले लंबे समय से 10 वर्षों से जो है वन्य जीवों की यहाँ पर रक्षा करते हैं, हर वक्त एक्टिव हैं। लेकिन अब ये दुखी है कि इनका कारण ये है कि वहाँ वन विभाग के अंदर गए, लेकिन इनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। अधिकारियों ने ये तक कह दिया कि अगर आप इस चैम्बर में आए या इस गेट के अंदर बाहर आए तो आप खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। इससे भयभीत है ये मुकेश जी हैं, जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर से मिले थे। आज बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। मुकेश जी, ऐसी क्या मामला है कि वन विभाग भी जो है, जिनका काम होता है कि जीवों की रक्षा करे, लेकिन वो रक्षा नहीं करे बल्कि भक्षक बन गए? हाँ, कल मैंने एक टाइटल उठाया था कि जो रक्षक ही है, जो वो अब भक्षक बन चुके हैं। जब ये मैंने खुद अपनी आंखों से घटनाएं देखी कि मैं जहाँ पर जान पे खेल के जिन जीवों को बचा रहा हूँ, उन जीवों को मैं जैसे तैसे सुरक्षित लेके आता हूँ, मेरे स्तर पे जैसे तैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कोई बजट देता नहीं है, ना कोई मैं किसी से ऐसा कोई पेमेंट की मांग है मेरी। तो जैसे मैं लाके इनको देता हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है, ये अच्छे से रखते होंगे, इनके पास सरकारी बजट आता है और ये इनके पास वर्दीधारी है। तो देखा तो मतलब जिस स्थिति में हम लाके देते, उस स्थिति में बेचारा वहीं तड़प रहा है, ना उसकी कोई खाने पीने की, ना कोई देख रेख हो रही है। जब ये चीज़ देखी मैंने थोड़ी बहुत आंखों से, तो मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ गलत होगा वहाँ वीडियो बनाया जाता है। और ये देखकर मैंने जैसे कि किसी के पैर बंधे हुए, किसी की कमर बंधी हुई बेजुबान जीवों की, तो वो बेचारे वहाँ तड़प रहे, उनके आंसू आ रहे। मेरे से उनके आंसू नहीं देखे गए। तब मैं ये मांग लेकर जैसे डीएफ ऑफिस के पास जाने लगा, तो वहाँ से देखा तो थोड़ी बहुत मुझे बदबू आने की जो मिली, तो मैंने कहा देख के आता हूँ। और कुत्ते भौंक रहे थे, तो गया तो मैं देखा कि कुत्ते, मैंने कहा क्यों भौंक रहे ऑफिस के पीछे। तो जैसे वहाँ पर देखा तो कुत्ते बिल्कुल, वहाँ काफ़ी सारे हिरणों के शव गिरे हुए। वहाँ देखकर आंखें फटी रह गई कि यार ये क्या हो रहा है वन विभाग के अंदर। जब देखा काफ़ी सारे, लगभग 15-16 के करीब हिरण थे, और कुछ मोर थे, और भी वन्य जीव थे, नीलगाय वगैरह, काफ़ी ऐसे जिनको कुत्ते रोने, और काफ़ी पुराने कंकाल पड़े वहाँ, कईयों के ऊपर से बरसातें निकल गई। तो मतलब ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे वन विभाग। तो ये सब मैंने फ़ोटो लेकर, और जैसे ही मैं इसकी कार्रवाई की मांग को लेकर मैं जैसे ही वन विभाग के रेंजर के पास गया, जाहिर सी बात है वन विभाग के रेंजर के पास जाया जाएगा, तो रेंजर के पास गया तो रेंजर ने मुझे कहा कि आप अगर ये कोई फोटो बाहर आता है या कोई वीडियो बाहर आता है, तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो ये तक क्या दिया आपको? क्या नाम, क्या रेंजर का नाम क्या है वैसे? वैसे मुझे तो इतना रेंजर का नाम तो नहीं पता। हाँ, ये सुनने में ये आया कि उसे मग्गी देवी कहते हैं। मुझे रेंजर का नाम तो प्रॉपर नहीं पता। ये है कि धमकाया भी वहाँ पर? हाँ, मुझे ये तक कहा गया कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, गिरफ्तार कर दूंगी। तो मैं वहाँ से जैसे ही निकला, तो मैंने कहा 2 दिन तक मैडम छुट्टी पे थे, 2-3 दिन तक डीएफओ मैम, तो मैंने कहा मैं डीएफओ मैम से बात करूंगा। और उससे भी पहले कई बार मैं रेंजर को इतला दे चुका हूँ कि ये घटनाएं हो रही है। और एक बार तो कुत्ते शव लेके बाहर आ गए, हिरण का सर लेकर, तब उसको मैं खुद अंदर ले गया और ले जाकर दफनाया। और वो भी रेंजर की इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो इनको कई बार पहले भी मैं इतला दे चुका हूँ, फिर भी इनके कोई कानों पे मतलब इनके कोई भी कानों पे जू तक नहीं रेंगती। जब ये कार्रवाई लेकर मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे ही डीएफओ मैम आए, डीएफओ मैम से मिलने गया, तो 3 घंटे तक मैं वेट करता रहा, पर्चियाँ भेजता रहा। अधिकारी है तो पर्ची भेजनी पड़ती है, ऐसे तो मिलते नहीं है। 3 घंटे तक पर्चियाँ भेजता रहा और बार वेट करता रहा, मिलने ही नहीं आई। तो कहा कि उससे बात कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। जैसे ही जाने के लिए, तो वहाँ से ही डीएफओ खुद निकल के ऑफिस से निकल के बंगले की ओर जाने लगे। तो जाने लगे, वहाँ से मुझे रोक कर मुझे कहा गया कि आप तो यार राजनीति करें। मैंने कहा मैम एक बार आप मैटर तो देख लो। तो उन्होंने मैटर तो कोई देखा नहीं, ना कोई वीडियो फोटो देखा। मुझे कहा ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, मैं तो आपको अच्छा समझती। मैंने कहा मैम मैंने कुछ आज तक किया ही नहीं है ऐसा। राजनीति करता तो आप खुद देख लेते सोशल मीडिया पे वगैरह। मैं हमेशा बेजुबान जीवों को ही बचाता हूँ, और मेरा यही लक्ष्य है कि बेजुबान जीवों को ही मैं आखिर दम तक बचाऊंगा। तो ये लगे जैसे ही, तो मैडम ने कह दिया आप वन विभाग परिसर में आप मुझे दिखने नहीं चाहिए, यहाँ पर पैर तक नहीं रखोगे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, आप अधिकारी हो, आप कह सकते हो।
तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से जाकर जब देखा कि यार इतनी इन्होंने कह दिया, तो मैंने एक जो जिला कलेक्टर को और वन मंत्री को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन भेजा है आज, और उनके साथ कुछ सबूत भी भेजे। अभी तक मैं ज़्यादा सबूतों को बाहर नहीं लेके आया हूँ, और अगर मैं ज़्यादा सबूत बाहर लेके आता हूँ तो वन विभाग जो है ना, इनके खिलाफ काफ़ी लोग सड़कों पर उतर आएंगे कि इनके मतलब जिस तरीके से ये बेजुबान जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो फिर मेरे को इतना कह दिया, तो मैंने वहाँ से रेस्क्यू भी बंद कर दिए, और मैंने मेरी टीम को भी रेस्क्यू पूरी संपूर्णतः बंद करवा दिए। अब आज कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, 24 घंटे तक का कलेक्टर के पास भी टाइम है। अगर कल हमसे वन विभाग माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप बेजुबान जीवों को बचाओ, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इन्होंने कार्रवाई का ही कहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल अगर नहीं होता है तो कल हम बड़ा एक धरना प्रदर्शन करेंगे जिला कलेक्टर के सामने। मुकेश, अगर कोई हिरण की अगर मौत हो जाती है तो उसे किस हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसे दफना जाता है, या फिर क्या होता है ऐसा? अब रीति रिवाज के अनुसार क्या होता है, या तो उसको जलाया जाता है और या फिर उसे दफनाया जाता है, दो ही चीजें होती है। अब उनकी दो में से एक भी चीज है ही नहीं, बिल्कुल ही। कुत्तों का आगे डाला जा रहा है, डाल दो। कुत्ते तो वहाँ बैठे ही है, वेट ही कर रही है कि हाँ ठीक है, कोई आया मरने के लिए, कोई भी जीव आया, डाल दिया। कईयों के कंकाल मैंने खुद फोटो आप देख सकते हो, सबूतों के अंदर है ना। मोर के भी है फोटो आपके पास? हाँ, मोर की है, नील गाय की है। अच्छा, काफी है ऐसे वन्य जीव है जिनके मेरे पास खुद फोटो है, इनकी रिकॉर्डिंग है कि मैंने इनको पहले भी 4 बार इतला दी है। ये कभी वो कहते हैं ना कि इनको अधिकारियों को अच्छी सी सैलरी आ रही है टाइम पर, ये क्यों आगे के लिए कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। तो मैं सहयोगी को बोलूँगा, ये तस्वीर जो नज़दीक आइए और दिखाइए, और आपको तस्वीर आपको दिखाएंगे जिस तरीके से ये वन विभाग की तस्वीर है। अब देखिए, सहयोगी को बोलूँगा कि आप ये तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो है हिरणों को यहाँ पर डाला जा रहा है। ये मुकेश कहाँ की है? ये सारे बाड़मेर वन विभाग के। ये देखिए, वाकई में आप देख सकते किस तरीके से, देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से हम बेजुबान जीवों को जो जान पर खेल कर बचाते हैं, और यही वन विभाग जो है इनको मौत के मुंह में सीधा ही डाल रहा है। ये देखो आप, किस तरीके से इनकी बेजुबान जीवों की हाल कर दिए गए हैं। जब ये सब हम देखते हैं कि हम पिछले कई सालों से इनको बचा रहे हैं, हम क्यों बचा रहे हैं, हमें खुद पर घिन होती है आज कि हम क्यों बचा रहे हैं इन बेजुबान जीवों को। जब ये कहीं पर भी अगर इनका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनको वहीं मेरा मानना यही रहता है कि आप वहीं उसे छोड़ दो, कि अपन वहां से ले जाकर किसी को दावत दे दे कुत्तों को कि आप खाओ। ये कर रखा है वन विभाग ने। जब भी आज वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और मैंने कहा आपने जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, जो ऐसा व्यवहार किया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगोगे। जब तक मैं कोई रेस्क्यू नहीं करूँगा, और अगर धरने पर बैठता हूँ तो मेरी काफ़ी टीम तक आ जाएगी, और काफ़ी जो लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा मानते हैं, वो सब आएंगे वहाँ धरने पर बैठने के लिए। बिल्कुल। जिस तरीके से इनका कहना है कि जो वन्य विभाग है उसके द्वारा जो है कोई तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर हिरणों को अगर लेकर जाएं वहाँ पर भी, लेकिन कहीं न कहीं ये इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है। ये लगातार बाड़मेर के अंदर जो है वन्य जीवों को बचाने का 10 वर्ष से जो है वन्य जीव बेजुबान जीवों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन हिरणों जैसी इस वन विभाग के अंदर अगर मौत होती है तो उसका देखभाल नहीं होता है। अगर हिंदू रिवाज अनुसार इसका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन उनको जो है खुलेआम जो है वहाँ डाला जाता है, जिससे कहीं न कहीं हिरणों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उसके साथ साथ मैं पर्यावरण प्रेमी जितने भी हमारे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये आवाज़ बन रहे हैं वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए लगातार एक्टिव है। अब मैं विष्णु समाज से निवेदन करूँगा, विष्णु समाज से मैं खास तौर से निवेदन करूँगा, क्योंकि विष्णु समाज हमेशा लिए वन्य जीवों के लिए हमेशा आगे रहा है, हर समाज आगे रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ जो राजस्थान सरकार के मंत्री है जो के बिश्नोई, वो एक तरफ से हिरणों को अपनी गोदी में उठाकर और उनको घास वगैरह खिला रहे, और दूसरी तरफ अब उनके तक अगर ये फोटो पहुंचती है तो वो क्या कार्रवाई करते हैं, वो हमें देखना है। कि वो एक तरफ तो हिरणों को बिल्कुल गोदी में बिठा रहे हैं और खिला रहे हैं बेचारों को, और यही वन विभाग के हाल देखकर वो अगर नहीं बोलते हैं तो फिर अब क्या बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल। तो इस वक्त मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को आप सभी शेयर करें। ये बाड़मेर के जिला कलेक्टर को मिले थे, अभी इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी को मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सहयोगी राजू के साथ दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।